हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले प्राइस एक्शन पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि स्टॉक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो जो ट्रेड लेंगे हम वो पोजिशनल ट्रेड होगी, जो आप 1 वीक या मैक्स मैक्स 2 वीक तक होल्ड कर सकते हो। और इस सेटअप में हम सिर्फ बाइंग पोजीशन ही लेंगे और नॉट टू सेलिंग पोजीशन। तो पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि प्राइस एक्शन मूव कैसे करता है, जिसमें हमने 3 ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें फर्स्ट ट्रेंड होता है आपका अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। तो जिस किसी ने वो वीडियो देखा नहीं होगा, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया हुआ है। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर आपको एक बेसिक प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ अप ट्रेंड में ही एंट्री करने वाले हैं, नॉट एंड नॉट इन अ डाउन ट्रेंड। क्योंकि अगर आप स्टॉक को सेल करोगे या शॉर्ट सेल करोगे तो आपको सेम डे आपको पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी होती है। अगर आप होल्डिंग में लेके जाना चाहते हो तो फिर आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में काम करना होगा, जिसमें फिर आपके फ्यूचर्स और ऑप्शंस आ जाते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस प्राइस एक्शन पार्ट 2 के वीडियो में हम सिर्फ बाइंग पोजीशंस ही बनाएंगे और अप ट्रेंड में ही बाइंग पोजीशंस होंगी हमारी। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होता है तो एक हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन होता है। और जो एंट्री होती है हमारी स्विंग हाई के ऊपर होती है एंट्री, एंड स्विंग लो के नीचे हमारा होता है स्टॉप लॉस। टारगेट हमारे होते हैं 1:1, 1:2, और नेक्स्ट टारगेट होता है जब तक कि ट्रेंड बेंड ना हो। तो सेम कॉन्सेप्ट हम स्टॉक में भी अप्लाई करेंगे। एंट्री हमारी होंगी स्विंग हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो के नीचे, और टाइम फ्रेम हमारा यहाँ रहेगा 1 डे टाइम फ्रेम। तो चलिए डायरेक्टली हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि स्टॉक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे हमने IRCTC का चार्ट लगाया है और टाइम फ्रेम है हमारा 1 डे का। और हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे 2023 से। तो जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, प्रीवियस ट्रेंड जो था मार्केट डाउन ट्रेंड में था। इसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन करने की कोशिश की, फिर नीचे आया मार्केट, फिर दोबारा ऊपर गया। लेकिन ये जो लास्ट स्विंग बनाया है मार्केट ने, ये स्विंग मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। दोबारा मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम सिर्फ अप ट्रेंड में ही एंट्री करेंगे और सिर्फ बाइंग में ही एंट्री करेंगे, एंड नॉट ऑन द सेलिंग साइड। तो अगर यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ एक स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे अप ट्रेंड फॉर्मेशन नज़र आ रहा होगा। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो मार्केट ने ये जो लास्ट स्विंग है ये ब्रेक नहीं किया, और ये जो हाई स्विंग बनाया था मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री बना सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये स्विंग लो। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है। तो एंट्री पॉइंट है हमारा 579। तो आप ये 580 पकड़ लीजिए, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 564। तो 80 मतलब ये 80 से लेके 70 और 65, मतलब ये 10-15 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है यहाँ पे। और टारगेट हमें मिला था, मार्केट बेंड कहाँ पे हुआ है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट इस लेवल के नीचे बेंड होना शुरू हुआ है। तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे मार्केट ने स्विंग लो ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन बुक कर सकते हैं, या तो फिर प्रॉफिट आप इस लेवल के ऊपर भी बुक कर सकते हो। तो एंट्री हुआ था हमारा 580 पे, और टारगेट हमें मिला था 637 का, मतलब ऑलमोस्ट 57-56 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे टारगेट मिला था। इसके बाद मार्केट ने दोबारा एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें शो किया था। लेकिन हम डाउन ट्रेंड में एंट्री नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ अप ट्रेंड में ही एंट्री करने वाले हैं। तो देखते हैं मार्केट ने आगे कैसे परफॉर्म किया है। और जो लेटेस्ट स्विंग हाई है मार्केट का, तो स्विंग हाई मार्केट का ये है। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एंट्री होगी। तो
ये स्विंग हाई के ऊपर हमारा अभी एंट्री होगा। तो देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो यहाँ पे एक लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस स्विंग हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी और मार्केट इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए इस स्विंग हाई के ऊपर। इस स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी इस कैंडल में, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस स्विंग लो के नीचे। तो अगर आप देखोगे तो 655 पे हमारी एंट्री हुई है और स्टॉप लॉस है हमारा अराउंड 640 का। तो मतलब 15 पॉइंट का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। और प्रीवियस ट्रेड में हमें अराउंड 55 पॉइंट्स का टारगेट मिला था। तो देखते हैं आगे मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। तो मार्केट अभी हमारा जो एंट्री होगा इस स्विंग हाई के ऊपर एंट्री होगा। तो देखते हैं मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। मार्केट दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो जो एंट्री होगी हमारी इस कैंडल के हाई के ऊपर ही एंट्री हो जाएगी और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लेटेस्ट स्विंग लो। तो अगर देखते एंट्री हमारी, तो एंट्री हमारी 671 रुपीज़ के ऊपर है और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 638 का। तो 670 पकड़ लीजिए राउंड फिगर में। 670 पे एंट्री है और स्टॉप लॉस है हमारा 40 का। तो 40, 60, 70, 60 और 70, 20 रुपए का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। मार्केट देखते हैं कहाँ तक गया है। तो यहाँ से मार्केट गया आपका 757 तक और एंट्री हुई थी हमारी 670 से लेके 56, मतलब अराउंड 80 टू 90 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। 80 टू 90 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें टारगेट मिला है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जो हमारी एंट्री होंगी लेटेस्ट स्विंग हाई के ऊपर एंट्री होंगी। तो लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा ये है, इसके ऊपर ही अभी हमारी एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री। तो मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर मार्केट ने ये स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है। तो एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है। तो ये आपका 733 पे हमारी यहाँ पे एंट्री हुई है। फ्रेश एंट्री जो हुई है हमारी 733 पे, और इसका स्टॉप लॉस है लेटेस्ट स्विंग लो। तो स्विंग लो आपका ये है 691 और एंट्री है हमारी 33 का। मतलब अराउंड 40 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। और मार्केट हमारा गया है 799 तक, मतलब अराउंड 800 आप पकड़ लीजिए इसको राउंड फिगर में। तो यहाँ पे हमें 70 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका है यहाँ तक। और अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है। अभी मार्केट ने डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बनाया नहीं है। अभी तक हमने 3 से लेके 4 ट्रेड मिले हैं जिसमें हमारा एक स्टॉप लॉस 15 पॉइंट्स का हुआ है। और जो टारगेट्स हमें मिले हैं वो 55 पॉइंट्स, उसके बाद 90 पॉइंट्स और 80 पॉइंट्स के टारगेट्स हमें मिले हैं। तो सेम एनालिसिस आप दूसरे स्टॉक्स में भी कीजिए, डेली बेसिस के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और चेक कीजिए कि प्राइस एक्शन के ऊपर हमें एंट्री और एग्जिट मिल रही है क्या, हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में दो टाइप्स की एंट्री होती है। एक होती है आपकी ब्रेकआउट एंट्री और दूसरा होता है आपका रीटेस्ट एंट्री। तो ये रीटेस्ट और ब्रेकआउट किस चीज़ का होता है ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि हम ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे कैसे एंट्री कर सकते हैं प्राइस एक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।